अज़मतों का मेयार खो न जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो न जाए। क्या कहने, मगर 4 मिसरे संभल वालों के लिए देकर यहाँ से गजल के पहले शायर से मुलाकात कराना चाहता हूँ। मगर इन 4 मिसरों से अगर आपके दरे दिल पर ये सीधी दस्तक दे दें तो मुझे यहीं से एहसास दीजिएगा कि वाकई संभल में मुशायरे का आगाज करने का सही वक्त आ चुका है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। और दोस्तों, हम लोगों को अब धागे की तरह नहीं टूटना है, अपना इत्तेहाद सलामत रखना है, अपने हाथों को इस तरह से जंजीर बना लेना है कि जिन अजमतों के हम हामिल अब से कबल थे उन्हीं अजमतों को हमें हासिल करना है। तो आइए गजल के पहले शायर का आगाज करना चाहता हूं और उस शहर से ताल्लुक रखने वाले शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूं जिसका ताल्लुक रामपुर की अदबी सरजमी से है। जब जहन में रामपुर का नाम आता है तो वहां के चाकू और छुरियों की तेज धार हमारे जहनों में गर्दिश करने लगती है। मगर हमें देखना यह है कि रामपुर से ताल्लुक रखने वाले उस नौजवान शायर के पास कितने धारदार अल्फाज हैं जो आपके जहन और दिल को कितना चमका सकते हैं। मैं इन 4 मिसरों से आपके फहरिस्त का मेहमान और नौजवान शायर जनाब तालिब हमीद रामपुरी से मुल्तमिस होना चाहता हूं। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं जनाब तालिब हमीद रामपुरी साहिब से कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। यहीं से पूरा मजमा यकजा होकर एक साथ जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर जनाब तालिब हमीद रामपुरी साहब का इस्तकबाल फरमाए कि वो तशरीफ लाएं और इस गजल के सफर का बहुत सच्चा और अच्छा आगाज फरमाएं। जनाब तालिब हमीद रामपुरी। अस्सलामुअलैकुम हाजरीन। मोहतरमा आरिफा शकील साहिबा के चेयरमैनशिप का 1 साल मुकम्मल होने पर ये मुशायरा मुनक़िद, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और बिला किसी तमहीद के जनाब सदर साहब की इजाज़त एक मतला और एक शेर के साथ अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि चला गया मेरी आंखों में ख्वाब छोड़ गया, चला गया मेरी आंखों में ख्वाब छोड़ गया, वो मेरे वास्ते गम बेहिसाब छोड़ गया। चला गया मेरी आंखों में ख्वाब छोड़ गया, वो मेरे वास्ते गम बेहिसाब छोड़ गया। और ये शेर समात फरमाए हजरात कि महकते फूल दिए थे जिसे कभी मैंने, महकते फूल दिए थे जिसे कभी मैंने, वो मेरे वास्ते सूखे गुलाब छोड़ गया। महकते फूल दिए थे जिसे कभी मैंने, वो मेरे वास्ते सूखे गुलाब छोड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक मतलब एक शेर यूं कहा कि ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए, ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए, जो रोशनी को तरसते थे आफताब हुए। ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए, जो रोशनी को तरसते थे आफताब हुए। और थे मुत्तहिद तो ज़माने के हुक्मरां थे हम, बिखर गए तो सितम हम पे बेहिसाब हुए, बिखर गए तो सितम हम पे बेहिसाब हुए। एक मतलब एक शेर और उसके बाद तरन्नुम से कुछ शेर और आपसे इजाजत। दर्द ही दर्द है शामिल तेरे अफसानों में, दर्द ही दर्द है शामिल तेरे अफसानों में, कौन रहता है तेरे दिल के निहा खानों में। क्या कहने हैं, वाह। दर्द ही दर्द है शामिल तेरे अफसानों में,
कौन रहता है तेरे दिल के निहा खानों में। और महफिल में नौजवानों की बड़ी तादाद, उनकी नजरिए शेर के इतनी आसानी से कब कैस बना था मजनू। क्या कहने, इतनी आसानी से कब कैस बना था मजनू, खाक छानी थी बहुत उसने बियाबानों में। क्या कहने, हकीकत इतनी है, आसानी से कब कैस बना था वाह, मजनू, वाह, खाक छानी थी बहुत उसने बियाबानों में। और ये शेर बतौर खास के आप पागल हैं जो करते हैं शराफत की तलाश। क्या कहने, आप पागल हैं जो करते हैं शराफत की तलाश, ये कहाँ मिलती है इस दौर के इंसानों में। वाह वाह, आप पागल हैं जो करते हैं शराफत की तलाश, ये कहाँ मिलती है इस दौर के इंसानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर तमाम नौजवानों की शिरकत। एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दें, एक बार तालियों से अपनी मुझे इजाजत दें ताकि मैं पढ़ने का हौसला कर सकूं। दोस्तों ये संभल की तहजीब नहीं कि जब शायर खुद आपसे कहे कि तालियों से इजाज़त दे, तब आप कोई भी शख्स अगर सीटी बजाता है तो हमारे मुशायरे का, हमारी तहजीब का माहौल ख़राब होता है। आप इतने खूबसूरत आपकी समातें हैं, इतनी खूबसूरत आपकी तारीख है कि आप अपनी दुआओं से, अपनी वाह वाह से और अपनी दादो तहसीन के साथ तालियों से इस्तकबाल कर सकते हैं। दोबारा से इसे इस्तकबाल करके हौसला अफजाई फरमा दीजिए। मैं हाजिर करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूँ। सिर्फ वादों से कुछ नहीं होगा। क्या कहने, सिर्फ वादों से कुछ नहीं होगा, आशिकी ने जुनून मांगा है। सिर्फ दावों से कुछ नहीं होगा, आशिकी ने जुनून मांगा है। भीड़ छटने लगी दीवानों की, भीड़ छटने लगी दीवानों की, आज लैला ने खून मांगा है। आज लैला ने खून मांगा है। सिर्फ दावों से कुछ नहीं होगा, क्या कहने, आशिकी ने जुनून मांगा है। भीड़ छटने लगी दीवानों की, आज लैला ने खून मांगा है। वाह वाह वाह, आज लैला ने खून मांगा है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूं। इस बहाने से लगी दिल की बुझाली उसने, मेरी तस्वीर कलेजे से लगा ली उसने। इस बहाने से लगी दिल की बुझाली उसने, मेरी तस्वीर कलेजे से लगा ली उसने। लोग समझें कि नहीं कोई ताल्लुक मुझसे, क्या कहने, लोग समझें कि नहीं कोई ताल्लुक मुझसे। लोग समझें कि नहीं कोई ताल्लुक मुझसे, दरमिया रेत की दीवार उठा ली उसने। क्या कहने, रेत की दीवार उठा ली उसने। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक मतला एक शेर और आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हाजिर करता हूँ। नाकामियों को दिल में समोने नहीं दिया, समोने नहीं दिया। मायूस अपने आप को होने नहीं दिया, होने नहीं दिया। नाकामियों को दिल में समोने नहीं दिया, समोने नहीं दिया। की नींद ने सुलाने की कोशिश बहुत मुझे, लेकिन तेरे ख्याल ने सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। लेकिन तेरे ख्याल ने सोने सोने नहीं क्या दिया। कहने हैं, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक मतलब एक शेर और इसी कबील का हाजिर करता हूँ। आती नहीं थी कल जो बुलाने पे बार बार, बुलाने पे बार बार, वो आज एक बार बुलाने पे आ गई, बुलाने पे आ गई। उसने जो
उसने जो मेरा नाम हथेली पे लिख लिया, आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई, निशाने पे आ गई, आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई, निशाने पे आ गई। एक मतलब एक शेर और इसी कबील का मैं फिर हाजिर करता हूँ, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। आती नहीं थी कल जो बुलाने पे बार बार, बुलाने पे बार बार, वो आज एक बार बुलाने पे आ गई, बुलाने पे आ गई। उसने जो मेरा नाम हथेली पे लिख लिया, आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई, निशाने पे आ गई। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। निशाने पे आ गई। और इसी कबील के 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। सुनना भी मेरा नाम गवारा न था जिसे, गवारा न था जिसे, अब कह रही है तुमसे मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। सुनना भी मेरा नाम गवारा न था जिसे, गवारा न था जिसे, अब कह रही है तुमसे मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। देखा जो पहली बार उसे आज बेनकाब, ऐसा लगा कि चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया। ऐसा वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, क्या जिंदा दिली है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। मैं डाइस का सबसे छोटा शायर तालिब इल्म, मैं फिर हाजिर करता हूँ, मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। सुनना भी मेरा नाम गवारा न था जिसे, गवारा न था जिसे, अब कह रही है तुमसे मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया। देखा जो पहली बार उसे आज बेनकाब, ऐसा लगा कि चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया। ऐसा लगा कि चांद का दीदार हो गया। और हाजरीन, अब वो 4 मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ जिससे इस छोटे से शायर की पहचान तालिब हमीद के रूप में बनी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे इजाजत दें, मैं वो 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई खामोश आखिरी 2 मिसरों पर नहीं रहेगा। मैं हाजिर करता हूँ जी, सुनिए दोस्तों। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए, तमाशा लिए हुए। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए, तमाशा लिए हुए। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। एक गजल का एक मतलब 2 शेर, उसके बाद इजाजत। इरशाद। एक गजल का मतलब और 2 शेर। दोस्तों दोबारा का फरमाइश करेंगे। फहरिस्त बहुत तवील है, बड़े मोतबर शुरा हैं, एक एक बार सुन लीजिए आप। शायर कोई दूसरा नया शेर आपको सुनाना चाहता है, उसे समाप्त कीजिए, सुनाइए। मैं हाजिर करता हूँ एक गजल का मतलब और एक शेर। पहले मैं पढ़ देता हूँ, आप कह रहे हैं तो दोबारा। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए,
तमाशा लिए हुए। कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। जी इरशाद। मतला हाजिर करता हूँ। हाजिर। आया तेरा ख्याल तो ऐसा लगा मुझे, वाह, ऐसा लगा मुझे, क्या आया तेरा ख्याल तो ऐसा लगा मुझे, जैसे कि छू के गुजरी हो बादे सबा मुझे, बादे सबा मुझे, जैसे कि छू के गुजरी हो बादे सबा मुझे। और ये आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। दिल उड़ के पंछियों की कतारों में आ गया, कतारों में आ गया, दिल उड़ के पंछियों की कतारों में आ गया, कतारों में आ गया, दिल उड़ के, दिल उड़ के पंछियों की कतारों में आ गया। हंस कर जो तूने प्यार से अपना कहा मुझे, अपना कहा मुझे, हंस कर जो तूने प्यार से अपना कहा मुझे, अपना कहा मुझे, जैसे कि छू के गुजरी हो बादे सबा मुझे, बादे सबा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। हजरात गिरामी, ये जो संभल सराय तरीन का इलाका है, कई बार मेरी हाजिरी हुई है आपके शहर में, इस वजह से आपके चालो चलन से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और इसलिए मैंने पहले शायर से जो आपकी मुलाकात करवाई थी, वो इसी वजह से करवाई थी कि आप थोड़ा तरोताज़ा हो जाएं, शगुफ्ता हो जाएं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदब के दामन को छोड़ दें। मेरी फहरिस्त में हर मिजाज का शायर है, इनकलाबी भी है, तगज़ुल की भी गुफ्तगू करने वाला है, तसव्वुर की गुफ्तगू करने वाला शायर भी है, मगर एक बड़े मखसूस अंदाज से आप सभी को नवाजना है।